हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 7 में अब हम बात करने जाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इस पार्ट की शुरुआत। फ्रेंड्स, आगे अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने सिंपल टेंस देख लिए, सिंपल प्रेजेंट देख लिया है, सिंपल पास्ट देख लिया है और सिंपल फ्यूचर भी देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। इट मींस कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं कि किस तरीके से जो एक्टिव वॉइस होता है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस अगर कोई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब टू बी जो फॉर्म होता है प्रेजेंट का, एम इज आर होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा V4, यानी जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हो या फिर जीरंड के नाम से पहचानते हो। ठीक है, और अपनी खुद की लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जिसे आप बहुत इजी वे में आईएनजी फॉर्म जो कहते हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। इट मीन्स कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें प्रेजेंट कोई जो एक्शन होती है वो कहीं ना कहीं चल रही होती है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो एज अ रूल आप जो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो आप आगे लोगे। ठीक है, उसके बाद वह यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब था एम इज आर वही रखोगे। उसके बाद आपको रखना है बीइंग, राइट। तो यहां पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको क्या याद रखना है, पैसिव में बीइंग प्लस V3। इट मीन्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एक्टिव वॉइस आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक चीज मिलेगी कि जहां पर V4 आपको देखने को मिलेगा। एम इज आर के साथ V4 है तो वो क्या समझना है, एक्टिव वॉइस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और बीइंग प्लस V3 जहां पर देखने को मिलेगा और उसके आगे आपको एम इज आर देखने को मिलेगा तो वो समझ लेना कि वो पैसिव वॉइस है। ये था आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो एम इज आर नॉट के साथ आपको V4 मिलेगा और पैसिव में एम इज आर नॉट के साथ बीइंग के साथ आपको V3 देखने को मिलेगा। वैसे ही इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन सेम रहेंगे कि एम इज आर से शुरू हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ये WH क्वेश्चन से शुरू होगा। अगर WH क्वेश्चन को निकाल दे तो पूरी जो सेंटेंस पैटर्न है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। वैसे ही हु वाली जो उसकी सेंटेंस पैटर्न होती है वहां पर भी आपको एम इज आर प्लस V4 मिलेगा। तो यहां पर भी एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट उसके साथ बीइंग प्लस V3 मिलेगा। हर एक पैसिव वॉइस में V3 वर्ब यूज होता है फ्रेंड्स। तो इसी सेंटेंस, अब ये जो रूल है और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर से अब हम यहाँ का जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। पहला जो है, माई फ्रेंड्स आर टीजिंग मी नाउ। यहां पर कुछ ज्यादा एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, बाकी भी और एग्जाम्पल है तो अच्छे से ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत तकलीफ आपको यहां पर हो सकती है फ्रेंड्स। तो देखिए, माई फ्रेंड्स आर टीजिंग मी नाउ। अब सबसे पहली बात की जाए तो माई फ्रेंड्स यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, टीजिंग वर्ब है, कौन सा है, V4, क्योंकि उससे क्या लगाया है, ING लगा है। मी ऑब्जेक्ट हुआ और नाउ अदर वर्ड्स हुआ। जो टाइम दिखाते हैं ऐसे सभी वर्ड्स क्या होते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं। तो यहां पर वो दिखा रहे हैं कि माई फ्रेंड्स आर टीजिंग मी नाउ। तो इस सेंटेंस को पैसिव में हमें चेंज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पीछे ले जाना पड़ेगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें आगे लेना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट आगे लेते हैं तो ये मी है, तो आगे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। रूल्स में हमने देखा था, ठीक है, कि जब एक्टिव वॉइस में आई होता है तो पैसिव में मी होता है। तो वैसे ही एक्टिव वॉइस में मी है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो एक्टिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, राइट। तो सेम चीज
अब जब पैसिव में बनानी है तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो यहां से हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब माय फ्रेंड्स के साथ आर था, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, राइट। आई के साथ आर हम रख सकते नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई एम क्या लगाना है, बीइंग, आई एम बीइंग। V3 इसका V3 तो क्या होगा, टीच्ड, आई एम बीइंग टीच्ड बाय, क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है माय फ्रेंड्स नाउ। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, आई एम बीइंग टीच्ड बाय माय फ्रेंड्स नाउ, राइट। ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस था। अब देखते हैं, वी आर नॉट गिविंग हर एनीथिंग नाउ। अब ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है। इट मीन्स ये सेंटेंस कैसा हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि आगे क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। हेल्पिंग वर्ब है, नॉट भी है, वर्ब V4 भी है, हर ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग ऑब्जेक्ट है, नाउ अदर वर्ड्स है। अगर आप यहां पर गौर से देखोगे तो सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर वो भी कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑब्जेक्ट है या और कुछ है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो सबसे पहले हमने कैसे पता किया कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कैसा दिया गया है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का दिया गया है। इट मीन्स ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब ये चीज वी आर नॉट गिविंग हर एनीथिंग नाउ, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। अब ये 2 ऑब्जेक्ट कैसे है, पहले वो देखते हैं कि ये 2 ऑब्जेक्ट इसीलिए है कि यहां पर 2 चीजों की बात की गई है। अब दोनों ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई आप कहीं ना कहीं, जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आता है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स, कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए तो आपको देखने को मिलेगा कि एक चीज जो होगी, राइट, वो कैसी होगी, यहाँ पर हर, राइट, वो कैसी है, लिविंग थिंग है, और बाकी जो थिंग है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो एक ही चीज, जहां पर भी आपको कोई भी सेंटेंस में अगर आपको ऐसा दिखे कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, वो 2 ऑब्जेक्ट ऐसे ही होंगे, एक लिविंग थिंग होगा, एक नॉन लिविंग थिंग होगा। जो लिविंग थिंग है वो हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट होगा, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जो लिविंग थिंग होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट होगा, और जो लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग में आता है वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, हमें पैसिव वॉइस की शुरुआत भी ऑब्जेक्ट से करनी है। इट मीन्स हमारे पास 2 आंसर आएंगे, राइट। दोनों आंसर ट्राई करते हैं हम किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट की। तो सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हर आगे आता है तो क्या हो जाता है, सी हो जाता है, राइट। तो पहले ये चीज यहां पर भी देख लेते हैं, है कि नहीं, सब्जेक्ट है, एम इज आर है, नॉट है, V4 है, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड्स भी है। तो हमने ऑब्जेक्ट आगे ले लिया है, तो अब हमें क्या लगाना है, एम इज आर। तो सी के साथ क्या आता है, इज आता है, सी इज, यहां पर क्या है, नॉट, सी इज नॉट। उसके बाद बीइंग, सी इज नॉट बीइंग, V4 का V3 गिवन, सी इज नॉट बीइंग गिवन एनीथिंग बाय, क्या है, V है, अस नाउ। तो मैंने क्या किया यहां पर कि यहां जो देखो, यहां से जो ऑब्जेक्ट था मैंने यहां पर ले लिया है, ठीक है। तो C इज नॉट बीइंग गिवन, यहां पर तो था ही, आप देख सकते हो कि C इज नॉट बीइंग गिवन। फिर मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा देना है, क्योंकि यहां पर जो वर्ब होता है उस वर्ब के पीछे जो दूसरा मेन ऑब्जेक्ट था वो मैंने रख दिया है। तो आंसर किस लिए बना, कैसी तरीके से बन रहा है, सी इज नॉट बीइंग गिवन एनीथिंग बाय अस
नाउ। ये अस कहाँ से आया, ये वी था उसका अस हो गया। अब देखते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो दूसरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखते हैं, देखो एनीथिंग, सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, एनीथिंग, राइट। अब एनीथिंग के बाद मुझे लेना है, मैंने यहां पर अब मेन ऑब्जेक्ट जो था वो मैंने आगे लिया है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट मुझे इसकी जगह लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीथिंग इज नॉट बीइंग गिवन, इतना तो हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट बचा है वो मैं टू करके रखूंगा, टू हर, टू सी यहां पर करना नहीं है। सी कब होता है, जब वो आगे जाता है तभी होता है, ये तो इसकी प्लेस पे है, तो यहां पर हर का हर रहने दिया। एनीथिंग हमने आगे ले लिया है, तो बाय अस नाउ। तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस बनता है, और दोनों तरीके से बना हुआ सेंटेंस ये पैसिव बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो एनीथिंग इज नॉट बीइंग गिवन टू हर बाय अस नाउ, या फिर आप बना सकते हो सी इज नॉट बीइंग गिवन एनीथिंग बाय अस नाउ, राइट फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अब क्या है, इज ही ईटिंग ब्रेकफास्ट नाउ। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास है, तो देखते हैं, इज ही सब्जेक्ट, वी फॉर ईटिंग, ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट, अदर वर्ड्स नाउ। तो यहां पर ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ईटिंग क्या है, वर्ब है, और ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे आगे ले जाएंगे। तो अब हमें यहां पर पता नहीं है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किस में आता है, सिंगुलर में आता है, तो इज ब्रेकफास्ट, इज, देखो इज ब्रेकफास्ट बीइंग V3, तो इज ब्रेकफास्ट बीइंग ईट, एट, ईटन और ईटिंग। तो हमें यहां पर क्या लेना है, V3, तो इज ब्रेकफास्ट बीइंग ईटन बाय, ही का यहां पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, नाउ का नाउ। तो हो गया है सेंटेंस, इज ब्रेकफास्ट बीइंग ईटन बाय हिम नाउ। वेयर इज योर मदर पुटिंग योर बुक्स नाउ। अब WH क्वेश्चन का सेंटेंस देखते हैं कि वेयर इज योर मदर पुटिंग योर बुक्स नाउ। तो आइडेंटिफाई करते हैं, तो वेयर इज योर मदर सब्जेक्ट हुआ, पुटिंग वर्ब हुआ, योर बुक्स ऑब्जेक्ट हुआ, और नाउ अदर वर्ड्स हो रहा है। तो इसी सेंटेंस को अब जब हम बना रहे हैं, तो वेयर का WH क्वेश्चन जो भी है हमें यहां रखना है। फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान में रखनी है कि मैंने आगे भी बोला था कि विच, हुज, राइट, हाउ मच, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी जो सेंटेंस पैटर्न होती है वो अलग होती है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम वही देख लेंगे कि वेयर इज योर मदर पुटिंग योर बुक्स नाउ। तो अभी हम यहाँ पर थे, तो वेयर का वेयर हमने ले लिया है, अब एमिजार लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अब यहाँ पर एमिजार लगाने से इज यहाँ पर दिया है, तो इज लगा देने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या लेना है, आगे ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक्स, तो मैं यहाँ पर योर बुक्स लिख रहा हूँ। अब एक चीज देखना है कि योर बुक्स सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये बुक्स दिया है तो प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे फ्रेंड्स। तो वेयर आर योर बुक्स, वेयर आर योर बुक्स बीइंग V3, तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग, पुट, पुट, पुट और पुटिंग, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, पुट लगाएंगे। तो वेयर आर योर बुक्स बीइंग पुट बाय, किसने, योर मदर नाउ, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर बनता है। लास्ट सेंटेंस है यहां पर क्या है, हु आर प्लकिंग द फ्लावर्स नाउ। हु से सब्जेक्ट सेंटेंस पूछा गया है, तो हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो प्लकिंग आएगा वर्ब, द फ्लावर्स आएगा ऑब्जेक्ट, और नाउ आएगा अदर वर्ड्स। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो हु बाय हुम, तो यहां पर देखते हैं बाय हुम, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट बीइंग, तो बाय हुम
अब वापस से देखते हैं, इज लगा देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। वापस से एक बार बता रहा हूं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगता है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेना है कि द फ्लावर्स। अगेन फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो बाय हुम आर द फ्लावर्स बीइंग प्लक, तो प्लक का क्या होगा, प्लग्ड। नाउ क्वेश्चन मार्क, तो आंसर कुछ इस तरीके से बनता है, बाय हुम आर द फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड नाउ। तो कुछ इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके सेंटेंस को एक्टिव में से पैसिव में चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब आगे सेम सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन कुछ अलग सेंटेंस पैटर्न के साथ हम आगे का वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए कुछ 10 सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं। 6 नंबर का सेंटेंस है, व्हाट आर दे डिस्कसिंग नाउ। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर दे यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, डिस्कसिंग वर्ब है, लेकिन आपको यहां पर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आते हैं और वो इंट्रोगेटिव होते हैं, राइट, तो कैसे आपको उसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं पहले व्हाट आर दे डिस्कसिंग नाउ। तो कैसे बनाएंगे, व्हाट, अब यहां पर आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है। तो यहां पर व्हाट देखा है, तो यहां पर एम इज आर, उसमें से कुछ आता है, लेकिन क्या आता है वो पता नहीं है। तो व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम नाउ। कुछ इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। देखते हैं कैसे हमने बनाया है, व्हाट इज। अब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने क्या लगा दिया है, सीधा बीइंग लगा दिया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने इसके साथ क्या लगाया है, इज लगाया है। तो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, ये V4 था तो उसका V3 हमने क्या लिया है, डिस्कस्ड बाय देम, दे का हमने क्या किया है, देम किया है, और नाउ का नाउ रखा है। तो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम नाउ। आगे देखते हैं, विच ड्रेस इज सी बाइंग नाउ। अगर उसे आइडेंटिफाई करते हैं तो ड्रेस एक मटेरियल है, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सी सब्जेक्ट है, बाइंग वर्ब है, और नाउ क्या है, अदर वर्ड्स है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। यहां पर विच ड्रेस बताया है, तो विच एक ऐसा WH क्वेश्चन है जिसके साथ कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट को देखोगे या ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ दिया है, आपको सबसे पहले दे दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद वर्ब दिया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखना विच वाला जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो उसे किस तरीके से हम बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसे वहां पर ही रहने देंगे। विच ड्रेस हो गया, विच ड्रेस। अब हमें यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया था, ठीक है। आगे इसी तरीके से हम बना रहे, देखना विच ड्रेस, तो यहां पर हमें क्या दिया है, विच ड्रेस इज सी बाइंग नाउ। तो विच ड्रेस इज क्या लगाया, बीइंग। अब इज कैसे आया, क्योंकि ये सिंगुलर था, तो विच ड्रेस इज बीइंग, बाइंग का क्या होगा, बॉट, बाय करके हमने क्या लगाया है, सी का हर, और नाउ। तो हो गया विच ड्रेस इज बीइंग बॉट बाय हर नाउ। कुछ इस तरीके से उसका आंसर बनता है। तो ये था एक्टिव वॉइस, भले ही ऑब्जेक्ट उसमें आगे था, फिर भी ये सेंटेंस कैसा था, एक्टिव था, तो उसे पैसिव में हमें बनाना था। तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर ही रहने दिया, क्योंकि वैसे भी हमें एक्टिव वॉइस में से पैसिव में चेंज करना होता है।
तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम आगे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने आगे रखा था, इसीलिए यहाँ पर किस तरीके से बना है, विच ड्रेस इज बीइंग बॉट बाय हर नाउ। अब आगे देखते हैं, विच वुमन इज निटिंग सॉक्स नाउ। वापस से एक विच का सेंटेंस है, आइडेंटिफाई सबसे पहले कर लेते हैं कि विच वुमन इज निटिंग सॉक्स नाउ। तो वुमन क्या है, सब्जेक्ट है, नीटिंग वर्ब है, सॉक्स ऑब्जेक्ट है और नाउ अदर वर्ड्स। तो यहां पर आपको एक रूल याद रखना है फ्रेंड्स। देखो यहां पर क्या आया है, विच वुमन, तो अभी विच के साथ ड्रेस था, ठीक है, तो विच के साथ ऑब्जेक्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा है। लेकिन अब हमारे साथ विच के साथ क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। तो याद रखना फ्रेंड्स, विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच, ये 4 WH क्वेश्चन जब होते हैं और उसके साथ एज ए सब्जेक्ट आप यहां पर किसी इंसान या किसी का नाम देखते हो, तो वो देखना कि यहां पर हम किस तरीके से उसे चेंज करते हैं फ्रेंड्स। तो अब क्या करते हैं, अगर ऐसा होता है, वापस से एक बार बोल देता हूं, विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच, ये 4 WH क्वेश्चन और उसके साथ आप कहीं ना कहीं पर सब्जेक्ट देखते हो, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किसे की जाती है, बाय से की जाती है। जैसे हम हु जैसे सेंटेंस थे तो उसमें हम बाय से शुरू कर रहे थे, तो यहां पर भी ऐसे सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, बाय से शुरू होते हैं। तो देखो, बाय विच वुमन, बाय विच वुमन, तो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया बाय विच वुमन। तो सब्जेक्ट के आगे वैसे भी हम जब इसे यहां से जब यहां लाते थे तो आगे क्या लगाते थे, बाय लगाते थे। तो वैसे ही हमने अगर विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच आता है, उसके साथ सब्जेक्ट आता है, तो हम किससे शुरू करते हैं, बाय से शुरू करते हैं। तो बाय विच, तो बाय विच वुमन। अब क्या हमारे पास बचा है, इज निटिंग सॉक्स नाउ। तो बाय विच वुमन, अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सॉक्स है, तो सॉक्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, आर। तो बाय विच वुमन आर सॉक्स बीइंग नीट, इसका V3 क्या होता है, नीट नाउ। तो हो गया, बाय विच वुमन आर सॉक्स बीइंग नीट नाउ। सेम वैसा ही सेंटेंस अब देखते हैं आगे, हुम आर यू गिविंग मनी नाउ। अभी हमने देखा था कि हु से शुरू हुआ सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव बाय हुम से बनता है, लेकिन जब कोई सेंटेंस हुम से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हम हु से करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव चेंज करना है, हु से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो बाय हुम से पैसिव बनता है, हुम से एक्टिव वॉइस होता है तो हम हु से क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। कैसे देखते हैं, हुम आर यू गिविंग मनी नाउ, हुम आर यू, यू सब्जेक्ट, गिविंग वर्ब, मनी ऑब्जेक्ट, नाउ अदर वर्ड्स। तो हम किस तरीके से अब बनाएंगे, हु इज बीइंग गिवन होगा इसका, गिविंग का, हु इज बीइंग गिवन मनी, हु इज बीइंग गिवन मनी बाय यू नाउ। तो हु इज बीइंग गिवन मनी बाय यू नाउ, कुछ इस तरीके से आंसर बनता है। अब देखते हैं इसमें, हुम इज सी टेलिंग अ स्टोरी नाउ। तो ऐसे ही सेंटेंस सेम यहां पर है, वैसा ही है, सी सब्जेक्ट है, टेलिंग वर्ब है और स्टोरी ऑब्जेक्ट है और नाउ अदर वर्ड्स है। तो किस तरीके से बना है, हु इज बीइंग, टेलिंग का टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो हु इज बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय हर नाउ। तो हो गया सेंटेंस, हु इज बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय हर नाउ, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वाई आर यू लुकिंग एट मी, वाई आर यू लुकिंग एट मी, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, वाई आर यू लुकिंग एट मी, तो उसे तो जो नॉर्मल सेंटेंस है उसी तरीके से बनाएंगे, वाई को वाई, वाई, अब ये मी है, आगे आएगा तो वाई, अब सॉरी यहां पर हमें लगाना है
हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नहीं पता है तो क्या करना है, यहां से आई आया है तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो वाई एम आई बीइंग लुक्ड एट बाय यू। अब यहां पर फ्रेंड्स गौर से आप देखना, कुछ एक नई चीज आपको मिली है, क्या, वो मैं आइडेंटिफाई करके आपको दिखाता हूं। यू क्या है, सब्जेक्ट है, लुकिंग क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर भी सेंटेंस में क्या बचा है, एट बचा है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आपको वर्ब के पीछे कोई प्रेपोजिशन देखने को मिल रहा है, वर्ब के पीछे जब आपको कोई प्रेपोजिशन देखने को मिल रहा होता है, तो ये प्रेपोजिशन के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जो होता है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर आप देखोगे तो वाई आर यू लुकिंग एट मी, लेकिन अभी एट बचा है, तो उस एट को हम किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वर्ब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा वर्ब क्या होगा, लुकिंग एट, राइट। तो यहां पर कोई चीज बचनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या बनाया है, वाई एम आई बीइंग लुक्ड एट, तो मैंने क्या बना दिया, लुकिंग एट का लुक्ड एट बाय हर, बाय यू, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आपके सामने आते हैं, थोड़े बहुत से डिफिकल्ट रहते हैं ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है, लेकिन अगर उसे अच्छे से आप पहचान लोगे कि विच के साथ ऑब्जेक्ट आया है या विच के साथ सब्जेक्ट आया है, विच के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट विच के साथ ही रहता है, ठीक है। और सेंटेंस की शुरुआत, पैसिव वॉइस की शुरुआत भी विच से ही होती है। लेकिन अगर विच के साथ सब्जेक्ट आया हुआ है, अकेला विच नहीं, विच है, हुज है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, उसके साथ अगर सब्जेक्ट आता है तो आपको बाय, विच, बाय, हुज, बाय, हाउ मच, ऐसे आपको शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे अगर हु से सेंटेंस शुरू हुआ है तो हुम से बनाना है, और वाई जब ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आपको उसमें चेंज करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पार्ट नंबर 7। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं पार्ट 8।